एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं रोमियो की पत्रिका और अब समय है कि हम उसके 31वें वचन से आगे का अध्ययन करें। तो यहाँ 31वें वचन से लेके जब हम 39वें वचन तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि कोई भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। यदि हमने सच्चे दिल से परमेश्वर से प्रेम को चाहा है, यदि हमने सच्चे दिल से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, यदि हम वाकई में ही चुने हुए हैं, तो उस प्रेम को जो परमेश्वर ने अद्भुत रीति से हम पर प्रकट किया है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया है, उस प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता। यहाँ पर पौलुस लिखते हैं 31वें वचन से, हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें सब कुछ क्यों ना देगा? तो यहाँ जो परमेश्वर का असीम प्रेम है, परमेश्वर का अमूल्य प्रेम है, अद्भुत प्रेम है, उसको यहाँ पौलुस इस तरीके से बता रहे हैं कि जिस परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भी हम सभी पापियों को दे दिया, तो जब उसने हमें सब कुछ दे दिया तो फिर उसके द्वारा वो हमें सब कुछ यानी वो महिमा, वो अनंत जीवन क्यों ना देगा? परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? 33वें वचन में पढ़ते हैं, परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। तो कौन है जो हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कोई क्लेश? 35वें वचन में हम पढ़ते हैं, पौलुस कहते हैं कि यदि हमने उस सर्व सामर्थी के प्रेम को पहचान लिया है कि उसने इतना बड़ा प्रेम हमसे किया है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया और उसके द्वारा उसने हमें धर्मी ठहरा दिया है, तो फिर कौन है जो हमें इस मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? 35वें वचन में पौलुस कहते हैं, कौन है हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, क्या संकट, क्या उपद्रव, या अकाल, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार? हालेलुया। यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि कोई भी वस्तु हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं करेगी। कोई क्लेश, चाहे हम कितने भी बड़े क्लेश में हो, चाहे हम इस धरती पे कितने भी बड़े संकट में हो, चाहे हम उपद्रव में हो, चाहे हम अकाल में हो, चाहे नंगाई, नंगाई का मतलब गरीबी, चाहे हम जोखिम में हो, चाहे हम तलवार में, तलवार से हमें घात किए जाने का डर हो, तो भी ये सारी चीजें हमें मसीह के प्रेम से, परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती, क्योंकि हम समझ गए हैं, हम जानते हैं उस प्रेम के मूल्य को जो अमूल्य है। हम जानते हैं कि किस रीति से परमेश्वर ने मुझे और आपको अपने पुत्र के लहू के द्वारा खरीदा है। उसने अपनी कल्पनाओं को, उसकी योजनाओं को अपने पुत्र के द्वारा पूरा किया कि जो कोई उस पर सच्चा विश्वास करेगा, जो कोई अपने वस्त्रों को उसमें नया कर लेगा, वो अनंत जीवन को पाएगा। इस धरती का क्लेश, इस धरती के संकट, इस धरती के उपद्रव, इस धरती की कोई भी चीज हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है। यहां पर पौलुस कहते हैं, जैसे लिखा है, यहां पौलुस भजन संहिता उसका 44वां अध्याय उसके 22वें वचन को कोट कर रहे हैं कि पौलुस कह रहे हैं, ऐसा लिखा भी है भजन संहिता उसके 44वें अध्याय 22वें वचन में, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। और जो मसीही विश्वासी हैं वो इसी प्रकार से अपने प्रभु के लिए उत्पादित भी होते हैं, अपने प्रभु के लिए बेइज्जती को भी सहते हैं, अपने प्रभु के लिए तमाम उपद्रवों को भी सहते हैं, लोगों की झूठी गवाहियों को सहते हैं। लेकिन जैसे हमने प्रेरितों के कार्य में पढ़ा कि जब चेलों के साथ उन महायाजक ने और उसके लोगों ने ऐसा किया कि उन्हें पिटवाया, तो वो बाहर आते हुए वो खुश थे, आनंदित थे, और वो आपस में ये बात कह रहे थे, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम इससे योग्य तो ठहरे कि हम मसीह के लिए उत्पादित हुए, हमें मसीह के लिए पीटा गया। और यही बात प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मत्ती के सुसमाचार 5वें अध्याय में कि धन्य है वे जो मेरे कारण सताए जाते हैं,
धन्य है वे जिन्हें झूठ बोल बोलकर उनकी निंदा की जाती है, उन्हें परेशान किया जाता है। तब तुम खुश होना, आनंदित होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बहुत बड़ा प्रतिफल है। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि हमें इस धरती का कोई भी डर, इस धरती की कोई भी चीज, चाहे वो क्लेश हो, संकट हो, उपद्रव हो, अकाल हो, नंगाई हो, जोखिम हो या तलवार हो, हम तो दिन भर के लिए घात करने के लिए हम खड़े हैं। वध होने वाली भेड़ों के समान हम गिने गए हैं, तो हम आनंदित होंगे, हम खुश होंगे, हम धीरजवंत होंगे, हम प्रबल हो जाएंगे। ये संकट, क्लेश, उपद्रव हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि हम मसीह के सच्चे प्रेम को जानने वाले लोग हैं। हम चुने हुए लोग हैं। हमने अपने पुराने मनुष्य तत्व को, जो संसारिक था, जो शारीरिक था, उसे उतार के फेंक दिया है। अब हमने नए आत्मिक कपड़ों को पहन लिया है, जो प्रभु यीशु मसीह में होकर हमें धर्मी ठहराते हैं। तो हमें कोई क्लेश, कोई परेशानी हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। यहां 37वें वचन में पौलुस कहते हैं, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़कर हैं, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ्य, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में होकर मिला है नहीं अलग कर सकेगी। वो हमें अलग नहीं कर सकेगी। यहां पे पौलुस कहते हैं, ना गहराई, ना कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकेगी। कोई भी ऐसी चीज नहीं है। बहुत सारी चीजें यहां पौलुस ने लिखी हैं। मृत्यु, क्योंकि हम मृत्यु पर भी जयवंत हैं। ना जीवन, क्योंकि ये जीवन भी हमने मसीह को समर्पित कर दिया है। ना स्वर्गदूत, क्योंकि पौलुस कहते हैं इस सुसमाचार को छोड़ तुम्हें और कोई यदि सुसमाचार सुनाया जाए, या चाहे वो स्वर्गदूत ही क्यों ना हो, वो तुम उन पर विश्वास मत करना, क्योंकि वो झूठ है। तो हम देखते हैं कि कोई भी चीज, ना ही प्रधानताएं, ना ही वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ्य, ना गहराई, ना ऊंचाई, ना ये सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में होकर हमें मिला है। तो यहां पर जो सच्चे मसीही विश्वासी हैं, जो अपने आप को पूरी रीति से प्रभु पे अपने आप को समर्पित कर चुके हैं, जो पवित्र आत्मा के अधीन हैं, उन्हें किसी भी रीति से परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से अलग नहीं किया जा सकता। क्योंकि जिन लोगों ने यदि उसके सच्चे प्रेम की कीमत को समझ लिया है, उस अनंत जीवन के महत्व को समझ लिया है, तो फिर उनके लिए ये सारी चीजें कुछ भी नहीं है। क्योंकि पौलुस कहते हैं कि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के आगे कुछ भी नहीं है, जो महिमा हम पर प्रकट होने वाली है, उनके आगे कुछ भी नहीं है। ये दुख, ये क्लेश, ये नंगाई, ये अकाल, ये जोखिम, ये तलवार, ये कुछ नहीं है जो हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकें। तो जो मसीही विश्वासी हैं, वो तैयार रहें अपने आप को पूरी रीति से प्रभु में समर्पित करने के लिए। क्योंकि यदि हम एक बार अपने आप को सच्चाई से प्रभु यीशु मसीह पर समर्पित कर देंगे, उसे अपना उद्धारकर्ता मान लेंगे, उसके प्रेम की गहराई को समझ लेंगे, उसकी वैल्यू को, उसकी कीमत को समझ लेंगे, तब ये तमाम चीजें हम पर हावी नहीं होने पाएंगी और कोई हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर पाएगा। क्योंकि हम जानते हैं, हमारे पास वो आशा है कि हम अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे, और ये विश्वास करते हैं कि ये तमाम चीजें, जैसे 28वें वचन में पौलुस कहते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती हैं। तो ये सारी बातें हमारे लिए अनंत जीवन की भलाई को ही उत्पन्न करेंगी। तो हम आनंदित हों, हम परेशान ना हो, हम टेंशन में ना आए, हम प्रॉब्लम में ना फंसे, हम परेशानियों में ना आए, हम अपने आप को धीरजवंत करें, आनंदित हों, खुश हों। कोई बात नहीं प्रभु, यहाँ इस जीवन में यदि मुझे क्लेश मिल रहा है तेरे लिए, तेरे खातिर अगर मुझे परेशानी झेलनी पड़ रही है, तो मैं आनंदित हूं, मैं इससे योग्य हूं कि कम से कम हमने अपने प्रभु के लिए इन परेशानियों को झेला है, हम इससे योग्य तो बने। तो हमें कोई भी वस्तु मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। पौलुस कहते हैं कोई भी वस्तु, क्योंकि यदि हम उसके प्रेम की गहराई को समझ जाएंगे, तो फिर हमें कोई भी वस्तु उस प्रेम से अलग नहीं कर सकती, जो प्रभु यीशु मसीह में होकर हमें परमेश्वर से मेल करने के द्वारा मिलती है। तो यहां पर हमने रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय कंप्लीट कर लिया है, और 8वां अध्याय कंप्लीट करने के साथ ही मैं आप लोगों से कुछ एक बात कहना चाहता हूं कि
जैसे हम लोग पिछले अध्यायों में अध्ययन कर रहे हैं व्यवस्था के विषय में कि व्यवस्था प्रभु यीशु मसीह में अब हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह अंत है, अब हम पर व्यवस्था लागू नहीं होती, हम पर विश्वास की व्यवस्था लागू होती है, हम पे ये अनुग्रह की व्यवस्था लागू होती है, व्यवस्था के कार्य हम पे लागू नहीं होते। तो बहुत सारे मसीही विश्वासियों को ये कंफ्यूजन रहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने तो मत्ती के सुसमाचार उसके 5वें अध्याय और 17वें और 18वें वचन में कहा है कि ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं। यह न समझो कि मैं भविष्यद्वक्ताओं या व्यवस्था को लोप करने आया हूं, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं। और प्रभु यीशु मसीह उसके आगे ये भी कहते हैं कि व्यवस्था की एक भी बिंदु, एक भी मात्रा नहीं टलेगी जब तक वो पूरी ना हो जाए। तो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने तो व्यवस्था को पूरा किया है, तो यहां पे पौलुस कह रहे हैं कि अब हम पर व्यवस्था लागू नहीं होती। तो मैं उन लोगों को एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि हम पर अब व्यवस्था के कार्य लागू नहीं होते, लेकिन व्यवस्था हम पे लागू होती है। आप इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, इसके विषय में मैंने एक वीडियो भी बनाया है। जो भाई बहन अगर चाहते हैं उस वीडियो का लिंक, तो मैं उस वीडियो का लिंक भी भेज दूंगा। तो अगर जो भाई बहन उसका वीडियो का लिंक चाहें, वो आप मुझे ये कह सकते हैं कि प्रभु ने कैसे व्यवस्था को पूरा किया, इसका लिंक भेज दीजिए तो मैं भेज दूंगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि यहां पौलुस कह रहे हैं कि तुम पर व्यवस्था के कार्य लागू नहीं होते, लेकिन पौलुस ये नहीं कह रहे हैं कि तुम पर व्यवस्था लागू नहीं होती। और प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरा किया। तो प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था को कैसे पूरा किया? देखिए, जो व्यवस्था है अभी हमने पढ़ा, पौलुस क्या कहते हैं 7वें अध्याय 12वें और 14वें वचन में, व्यवस्था पवित्र है और उसकी बातें भी ठीक और अच्छी हैं। 14वें वचन में पौलुस कहते हैं इसी रोमियो की पत्री 7वें अध्याय में कि व्यवस्था तो आत्मिक है, लेकिन मैं शरीर के हाथों बिका हुआ हूं। यानी कि परमेश्वर की जो व्यवस्था है वो सही है, वो पवित्र है, वो आत्मिक है, लेकिन यहां यहूदियों ने उसे शारीरिक कर दिया, अपने शरीर के कामों से उसे पूरा करने लगे, उसको आत्मिक व्यवस्था को शरीर के काम में ले आए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह ने जो ये व्यवस्था आत्मिक थी, जिसे यहूदियों ने शारीरिक कर दिया था, प्रभु यीशु मसीह ने वापस उस आत्मिक व्यवस्था को शारीरिक व्यवस्था से बदलकर वापस आत्मिक व्यवस्था कर दिया, जो कि वो आत्मिक थी। तो व्यवस्था हम पे खत्म नहीं हुई है, अब हम पर आत्मिक व्यवस्था दी गई है और हमें अब व्यवस्था के कार्यों से छुड़ौती मिल गई है। क्यों? इस वीडियो को आप देखेंगे तो बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे, मैं रिकमेंड करूंगा। और हो सकता है बहुत सारे भाई बहनों ने यह वीडियो देख भी लिया हो। तो यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैंने व्यवस्था को पूरा किया है। तो कैसे पूरा किया है? प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था के जो कार्य थे, जैसे एक उदाहरण हम देख लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुमसे कहा गया था कि तुम व्यभिचार मत करना, लेकिन अब मैं तुमसे कहता हूं तुम किसी स्त्री पर बुरी दृष्टि भी मत डालना। तो प्रभु कह रहे हैं कि यदि तुम्हारे मन में बुरी दृष्टि ही नहीं होगी तो फिर तुम कभी भी, तुम्हारे मन में विचार ही नहीं आएगा कि तुम व्यभिचार करो। तो आत्मिकता हो गई। अब हम आत्मिक रूप से अपने आप को शुद्ध कर लेंगे तो फिर हम गलत कार्य नहीं करेंगे। जैसे प्रभु ने कहा कि तुमसे कहा गया कि तुम किसी की हत्या मत करना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं तुम क्रोध ही मत करना। तो जब तुम क्रोध ही नहीं करोगे तो तुम किसी की हत्या भी नहीं कर पाओगे। तो जो व्यवस्था की बातें आत्मिक रूप से हमें दी गई थी, उन व्यवस्था की बातों को प्रभु यीशु मसीह ने आत्मिक रूप से हम पर लागू कर दिया। यानी कि जो शरीर के कामों के द्वारा हम अपने आप को धर्मी समझने लगते थे, उसके द्वारा हम पाप में चले जाते थे। लेकिन अब हमें कोई कार्य नहीं दिया गया, अब हमें कुछ भी करने के लिए नहीं दिया गया। जैसे और लोगों को दिया जाता है, अन्य जातियों में देखते हैं कि आप ऐसा करिए, आप ऐसा करिए, सारी चीजों में बाउंड है, उपवास हैं, ये चीजें हैं। लेकिन मसीही विश्वासियों पर कोई कंपल्सन नहीं है, केवल विश्वास कंपल्सन है। तो मैं और आप अपनी धार्मिकता को विश्वास से अपनी धार्मिकता को गिनेंगे। अगर हमें कार्य दे दिए जाते, जैसे कि यहूदियों को दे दिए गए कि तुम ऐसा करो, तुम ये पर्व मनाओ, तुम ये चीजें करो, तुम वो चीजें करो, तो फिर वो अपने जीवन के मूल्य चीज को छोड़ के केवल उन चीजों के पीछे भागते, उन कार्यों के पीछे भागते, वो जो कर रहे थे, हकीकत में वो ये कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम जीरे का, सौंफ का, पुदीने का 10वां अंश तो देते हो, लेकिन तुमने व्यवस्था की जो मूल बातें हैं, जो गहराई की बातें हैं, उन्हें छोड़ दिया है। विश्वास को, प्रेम को तुमने छोड़ दिया है, न्याय को, दया को तुमने छोड़ दिया है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जैसे अगर यहूदियों को जब व्यवस्था का पालन करने के लिए दिया गया तो उन्होंने केवल शरीर के कार्य किए, लेकिन व्यवस्था की आत्मिक बातों को वो भूल गए। ऐसा ना हो कि जो मेरे पीछे चलने वाले लोग हैं, पौलुस यहां यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये व्यवस्था के काम जो तुम अपने आप को इन्हें ऊपर रख रहे हो, दोबारा से तुम शारीरिक गुलाम हो जाओ। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं तुम व्यवस्था के अधीन नहीं हो, व्यवस्था के कार्यों के अधीन नहीं हो, लेकिन आत्मिक व्यवस्था के अधीन हो।
अपने मन को शुद्ध करो। अपने मन में ये मत सोचो कि हमने दसवांश दे दिया, हमने ये उपवास रख लिए, हमने मीटिंग पे चले गए, हम रविवार के रविवार चर्च चले गए तो हम धार्मिक हो गए। नहीं, अपनी धार्मिकता इससे मत गिनो। अपनी धार्मिकता इससे गिनो कि हम विश्वास में कितने प्रबल हैं, क्योंकि अगर हम विश्वास में प्रबल हैं तो फिर हमारे जो काम हैं ऑटोमेटिकली भलाई वाले हो जाएंगे, प्रभु के ग्रहण योग्य हो जाएंगे। तो यहां पर हमें इसलिए कार्यों में नहीं बांधा गया। जो मसीही विश्वासी हैं उन्हें आडंबरों में नहीं बांधा गया, क्योंकि फिर उनका ऐसा ही हाल होता जैसे यहूदियों का हुआ कि वो उस शारीरिक चीजों में पड़ गए लेकिन आत्मिक चीजों को भूल गए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने इस आत्मिक व्यवस्था को, जो आत्मिक थी, इसे यहूदियों ने शारीरिक कर दिया था। प्रभु यीशु मसीह ने वापस उसको शारीरिक व्यवस्था से बदलकर उसको आत्मिक कर दिया, यानी कि उसको पूरा कर दिया। तो मेरे और आपके ऊपर व्यवस्था लागू होती है, लेकिन व्यवस्था के कार्य अब हम पे लागू नहीं होते। तो व्यवस्था में लिखा है कि व्यभिचार ना करना, तो क्या हम पर लागू नहीं है कि हम व्यभिचार ना करें? ऑटोमेटिकली लागू है। व्यवस्था में लिखा कि चोरी ना करना, तो क्या हम पे लागू नहीं है कि हम चोरी ना करें? व्यवस्था में लिखा कि तुम अपने माता पिता का आदर करना, तो क्या हम पे ये लागू नहीं है कि हम अपने माता पिता का आदर करें? तो व्यवस्था हम पे लागू है, लेकिन जो व्यवस्था के दिखाने के जो कार्य थे, धर्म के जो कार्य थे, जो दिखाने के लिए कंपलसरी किए गए थे, वो पौलुस कह रहे हैं कि उनमें मत उलझो, क्योंकि अब हमें विश्वास की धार्मिकता दी गई है, विश्वास की व्यवस्था दी गई है। अब तुम कार्यों की व्यवस्था में मत उलझो। तो बहुत सारे भाई बहनों को ये कंफ्यूजन है, तो मैं रिकमेंड करूंगा, मैंने वहां पर बहुत अच्छी तरह से इस बात को डिफाइन किया है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरा किया। उसको आप जरूर देखिएगा। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। यहाँ 16 मिनट की रिकॉर्डिंग हो गई है और 8वां अध्याय भी कंप्लीट हो गया है। आगे की रिकॉर्डिंग हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।